नई बहू स्वाति अपने ससुराल के दहलीज पर 7 फेरे लेकर विकास के संग कदम रखा। ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे। स्वाति के ससुराल में सास ससुर, जेठ जेठानी, पति विकास और सूरज ही थे। स्वाति की जेठानी भी स्वाति के हम उम्र ही थी। जेठानी भी 1 साल पहले ही विवाह कर ससुराल के सांचे में ही ढल गई थी। स्वाति के आने से दोनों देवरानी जेठानी बहन की तरह रहने लगी थी। साथ साथ किचन में खाना बनाना, खिलाना और मिलजुल कर साथ ही खाना। स्वाति की सास भी दोनों बहुओं को बहन की तरह एक साथ खुश रहते देखकर बहुत ही खुश रहती थी। स्वाति की जेठानी अक्सर सभी के पसंद को ध्यान में रखकर खाना बनाती थी। स्वाति के जाने से दोनों देवरानी जेठानी खुशी खुशी मिलजुल कर घर के सारे कामों को कर लेती थी। शादी के कुछ दिनों बाद स्वाति के बुआ सास की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए स्वाति के सास और ससुर को बुआ सास के पास जाना पड़ गया। जेठ और स्वाति के पति को भी बिजनेस के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ गया। अब घर में सिर्फ स्वाति और उसकी जेठानी ही थी। सब दिन की तरह स्वाति ने किचन जाकर जेठानी से कहा कि दीदी आज क्या बनेगा खाने में। स्वाति की जेठानी ने लापरवाही से कहा, अब क्या सोचना स्वाति, मम्मी जी पापा जी तो हैं नहीं, दोनों भाई भी बाहर ही गए हैं, किसी की कोई टेंशन नहीं, ना ही नखरे बचे। हम दोनों तो कुछ भी खा लेंगे। चलो मैगी या खिचड़ी बनाते हैं या फिर मुरमुरे, भुजिया, नमकीन खा लेंगे। स्वाति ने अपनी जेठानी से कहा, क्या दीदी, अब तो कोई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ भी खा लेंगे। जब हम लोग सभी के पसंद को ध्यान में रखकर खाना बनाते और खिलाते थे, अब तो बहुत लोग भी नहीं हैं घर में, तो क्यों ना हम दोनों अपनी पसंद का खाना बनाकर खाकर एंजॉय करें। अब तो हम दोनों ही हैं घर पर, इसलिए आपके पसंद की कढ़ी चावल, साथ में खीर डिनर में, और मेरे पसंद की मटर पनीर और जीरा राइस लंच में बनाते हैं आज। और अभी ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का या छोले कुलचे बना लेते हैं। यही तो मौका है दी, खुद को खुश रखने का, खुद के चटोरे जीभ को पसंदीदा स्वाद देने की। घर में जब सभी रहते तो हम औरतें सभी के पसंद को ध्यान में रखकर खुद की पसंद को नज़रअंदाज कर देते हैं अक्सर। अब जब कोई नहीं है तो क्यों आलस करना खुद के लिए। चलिए दीदी, जब तक नहीं आते घर में पति, जेठ और सास ससुर, तब तक हम दोनों हर रोज़ अपनी पसंद का बनाएंगे और खाएंगे। साथ ही हम दोनों एंजॉय करेंगे। स्वाति के मुंह से यह सब सुनते ही जेठानी ने अपनी आंखों में चमक भरते ही कहा, तुम सही कह रही हो स्वाति, मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं कभी। तुम नहीं थी तब मुझे लगता अपने लिए क्या मेहनत करूं, कुछ भी खा लेती थी ऐसे मौके पर। अब हम दोनों मिलकर अपने जीभ को उसके पसंद का ही स्वाद देंगे। चलो चलो मिलकर बनाते हैं कुछ, कहते हुए दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पेट पूजा के लिए किचन की ओर बढ़ जाती है। अपने पसंदीदा भोजन बनाने के लिए दोस्तों,
हम महिलाओं के साथ अक्सर ऐसा होता है, हम जब घर में कोई नहीं होता हो तो हम लोग खुद के लिए आलस करते हैं और कुछ भी बनाकर खा लेते हैं या फिर रेडीमेड सूखा नाश्ता खाना खाकर रह जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। जब हम सभी को खुश करने के लिए सभी के पसंदीदा भोजन बना सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की अच्छी अच्छी फैमिली कहानी, पारिवारिक कहानी और मोटिवेशनल कहानी